हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी पॉकेट वाली पैंट की स्टिचिंग करना बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आप पॉकेट वाली पैंट बहुत ही आसानी से स्टिच कर सकते हैं। तो इसे सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पॉकेट से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने पॉकेट की कटिंग कर ली है। सबसे पहले हम पॉकेट पे साइड से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम एकदम कॉर्नर पे लगाएंगे, बाद में इसे सीधा करके दोबारा से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इससे जो हमारी पॉकेट है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो देखिए, इस तरह से इसे सीधा करके एक और सिलाई लगा लें ऊपर से। अब देखिए, अब जो हम इसमें पॉकेट में जो खुली साइड रखेंगे, तो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ को 6.5 इंच पे निशान लगा लें। यहाँ पे हम इसे ओपन रखेंगे। तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसे हमें छोड़ देना है और ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिच करेंगे पैंट के साथ। तो देखिए, जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है राइट वाला, तो उसमें हम पॉकेट रखेंगे। तो पॉकेट के ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से उठाते हुए रखेंगे और जहाँ पे हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया है वहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई ऊपर लाके हमें इस तरह से घुमाते हुए बाहर की तरफ लानी है। अब देखिए, यहाँ पे हम जो हमने सिलाई लगाई थी लगभग आधा इंच हमें कट लगा लेना है। जो हमारी पॉकेट हम फोल्ड करेंगे, इससे जो हमारी पॉकेट है वो बहुत ही फिनिशिंग से फोल्ड होगी। तो देखिए, जो हमने कट लगाए थे वो हमारे इस तरह से निकल के आ जाएंगे और ये हमारी पॉकेट की शेप बन जाएगी। अब हमें इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है फिनिशिंग के लिए। तो ये हमारी पॉकेट का ओपन पार्ट होगा। अब देखिए, जो पॉकेट का नीचे वाला पार्ट है उसे इस तरह से निकाल के रखेंगे और जो हमारा पैंट का दूसरा वाला पार्ट होता है उसे हम पॉकेट के साथ स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से इसे सीधा करके रख लें और जो हमारा बैक पार्ट होता है उसे इसके ऊपर रखें और इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम सिलाई लगाएंगे बहुत ध्यान से लगाएंगे। जो हमने पॉकेट का ओपन पार्ट रखा था वो स्टिच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी पॉकेट का एंड होता है, तो यहाँ पे हम इसे पक्का करेंगे। तो इससे जो हमारी पॉकेट है वो निकलेगी नहीं और नीचे तक इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी पॉकेट लग के रेडी है। तो देखिए, जो हमारी पॉकेट है वो कितनी फिनिशिंग के साथ लग के तैयार हुई है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसे जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसे इस तरह से फोल्ड करना है और एकदम इसकी सेंटर में आधा इंच चौड़ी और 4 इंच गहरी हम प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे प्लेट लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं पैंट बना रही हूँ 38 हिप साइज की बना रही हूँ। जो इसका हिप साइज था वो 38 था। तो इसमें जो थाई आएगी वो मैं 12.5 इंच रखूँगी, जो थाई की चौड़ाई रखूँगी। आप 12.5 से 13 इंच के बीच में रख सकते हैं। इससे जो हमारी पैंट की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे 12.5 इंच पे निशान लगा लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पैंट में फिनिशिंग लानी है तो सबसे पहले हम इस तरह से स्टिच करेंगे और जो हमारा आसन है उसे हम बाद में स्टिच करेंगे। ऐसा करने से जो हमारी पैंट है वो बीच में से उठेगी नहीं। जो इसका आसन है वो कभी खिंचाव नहीं आएगा उसमें। तो देखिए, अभी हमारा दूसरा वाला पार्ट है। तो दूसरे वाले पार्ट में हमें पॉकेट नहीं लगानी, तो इसे हम सिंपल ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो मैंने इसे इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो और जैसे हमने पहले वाले पार्ट में प्लेट लगाई थी 4 इंच गहरी और आधा से पौना इंच चौड़ी भी रख सकते हैं, तो इसमें हम प्लेट लगा लेंगे। अब देखिए, जैसे हमने उसमें 12.5 इंच पे थाई रखते हुए सिलाई लगाई थी, यहाँ पे भी हम 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे और लगभग 4-5 इंच नीचे की तरफ तक सिलाई लगा लेंगे। बाकी सिलाई हम मोहरी फोल्ड करने के बाद करेंगे। अब देखिए, दोनों पार्ट का जो हमें आसन जॉइंट करना है वो इसके बाद करेंगे। तो दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ते हुए रखना है और इस तरह से सिलाई लगा ले, आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ पे सिलाई हमें बहुत ही आराम से और फिनिशिंग से लगानी है। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा सिलाई का आधा इंच, जो आधा पौना इंच हम कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं, उसे हमें पीछे की तरफ हटा लेना है। उसे हमें स्टिच नहीं करना, इससे जो हमारे आसन में खिंचाव है वो नहीं आएगा। तो देखिए, हमने जो इसका आसन है वो स्टिच कर लिया। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो जो फ्रंट वाले पार्ट में बेल्ट लगाऊंगी वो मैं डबल कपड़े से लगाऊंगी। इससे जो हमारी बेल्ट है वो एकदम बहुत ही अच्छी आएगी, उसमें हमें बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके स्टिच कर लें। पॉकेट को हमें साथ ही स्टिच करना है बेल्ट के, इस तरह से।
अब देखिए जो कपड़ा हमने फोल्ड करके स्टिच करा था उसे दोबारा से हमें इस तरह से सीधी साइड की तरफ पलटते हुए स्टिच कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आप इस तरह से बेल्ट लगाएंगे तो आपकी बेल्ट भी फिनिशिंग से लगेगी और आपका टाइम भी बचेगा। अब देखिए ऊपर की तरफ भी इसके एक सिलाई लगा लें, इससे जो हमारी बेल्ट है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। अब हम लगाएंगे इसमें बैक पार्ट के लिए बेल्ट, तो जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए भी मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी काटी है फोल्ड में। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारा जॉइंट है पैंट का, यहाँ पे हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है और स्टिच कर लेंगे। सारी बेल्ट को हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे भी हमें कपड़े को फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। अब देखिए इसके बाद हमें इस तरह से पैंट को सीधी साइड से रखना है और जो हमने पहले बेल्ट लगाई थी फ्रंट पार्ट में उसे इस तरह से रखते हुए बैक पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। इससे जब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो हमें इलास्टिक लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को भी हम उल्टी साइड से लगाएंगे और सीधी वाली साइड की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर स्टिच करेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में बेल्ट लगाई थी सेम उसी तरह से हम बैक पार्ट में बेल्ट लगा लेंगे। इसे इस तरह से स्टिच कर लें। तो इससे जो हमारी बेल्ट है वो ऊपर जो हमारी पैंट के जॉइंट होते हैं उससे हमारी बेल्ट में बहुत ही फिनिशिंग आती है और जो जॉइंट है वो बाहर नहीं दिखते। तो इसके बाद जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसे नाप लेंगे। आगे वाले पार्ट में हम जो इलास्टिक है वो नहीं डालेंगे, पीछे वाले पार्ट में हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये हमारा 17 इंच है, तो जो इलास्टिक की मैं चौड़ाई रखूँगी वो 14 इंच रखूँगी। तो 17 इंच छोड़ते हुए हमारा जितना भी आता है उसका हम इलास्टिक लेंगे और इस तरह से इसमें पिन से हम अंदर की तरफ इलास्टिक को डाल लेंगे और यहाँ पे हमें इलास्टिक को पक्का कर लेना है इस तरह से। अब इलास्टिक को आगे की तरफ निकाल लें और यहाँ पे निकालते हुए हमें दोबारा से इसे यहाँ पे भी पक्का कर लेना है। इससे जो हमारी इलास्टिक है वो बहुत ही आसानी से डल जाती है और फिनिशिंग भी आती है इलास्टिक में। तो इस तरह से यहाँ पे इलास्टिक को पक्का कर लें। यहाँ पे हमें बहुत ही आराम से इलास्टिक को पक्का कर लेना है और इलास्टिक के बीच में एकदम सेंटर में हम एक सिलाई लगा लेंगे। इससे जो हमारी इलास्टिक है वो पहनते टाइम पलटेगी नहीं, सेम वैसे ही रहेगी। तो इस तरह से कपड़े को खींचते हुए इलास्टिक पे बीच में सिलाई लगा लें। तो देखिए इस तरह से हमारी इलास्टिक और बेल्ट दोनों बनके रेडी हैं और दोनों ही हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हुई हैं। अब देखिए नीचे जितना हमने मार्क करा था, जितनी हमें पैंट को लेंथ रखनी है, वहाँ पे हमें फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं इस पे सिलाई लगा लूँगी, इसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे साइड वाली। तो मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से स्टिच कर लिया नीचे की साइड से। तो जो इसकी मोहरी की चौड़ाई है वो मैं 6 इंच रखूँगी। तो 6 इंच पे निशान लगा के ऊपर की साइड सिलाई लगा लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से पैंट बनाएंगे तो आपकी पैंट बहुत ही फिनिशिंग और बहुत ही सफाई के साथ बनेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।